खबर को पॉइंट होगा वो है SU-57 हमारे देश के लिए क्यों नहीं। जैसा कि मैं आपको बता रखा हूं कि हमारे जो टॉप कमेंट में जो क्वेश्चन होता है उसको मैं ज़्यादा अहमियत देता हूं अपने वीडियो में। तो आज जो मेन रूप से क्वेश्चन के करने वाले हैं उसमें हैं तो बहुत सारे, लेकिन अभी जो टॉप क्वेश्चन से उनके नाम मैं लूंगा। एक है मिस्टर अनूप कुमार जी जो उत्तर प्रदेश से हैं। उनका लगातार ये क्वेश्चन किया गया था, लगभग मेरे 80 बार अलग अलग वीडियो में पूछा गया है कि आप SU-57 के बारे में एक बार वीडियो बनाएं और हमारी भारत सेना के लिए SU-57 क्यों नहीं। और उनका कहना यह था कि अब न्यूज़ ऐसी भी आ रही है, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारी न्यूज़ में ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय सेना चोरी छुप के SU-57 अपने में कंडक्ट कर रही है। क्या सही है या गलत है? तो आइए SU-57 के बारे में जानें और जानें कि जो अनूप कुमार जी का क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले जानते हैं कि SU-57 है क्या। SU-57 एक फाइटर प्लेन है जो रशिया के द्वारा बनाया जाता है। 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है और फाइटर अच्छा फाइटर प्लेन है। जितना मैंने उसको जाना है और जो उसका डेफिनेशन है, जो रशियन फोर्स भी उसको अपने में कंडक्ट कर चुकी है। 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है और अभी वो लगातार लड़ाइयों में इन्वॉल्व है जो कि रशिया के साथ हो रहा है और उसमें उसने अच्छे कर्तव्य भी किए हैं। अच्छा उसने अपना जौहर भी युद्ध में दिखाया है। तो SU-57 हमारी सेना क्यों अपने में कंडक्ट नहीं कर रही, इसको अगर लेके बात करें तो अभी जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारी सेना ने जो है तो राफेल M की तरफ गई है जो 26 नेवी के लिए है, जो हमारे युद्धपोतक विमान में सेवा देंगे। उससे पहले में हमने 36 राफेल लिया था जो वायुसेना के लिए था, जो आपको पता ही है। और अलग अलग वेस पे वो सेवा दे रहे हैं लगातार और उनके आने से हमारी वायुसेना की ताकत में एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इसीलिए हमारी जो है तो नेवी ने भी जो है तो राफेल को कंडक्ट किया है और राफेल एक अच्छा फाइटर है। लेकिन हमें नहीं कह सकते कि SU-57 एक अच्छा फाइटर नहीं है। SU-57 5th जनरेशन अच्छा फाइटर है, लेकिन अभी हमारी सेना ने उसे कंडक्ट नहीं किया। उसका मेन कारण है, आप जानते हैं कि रशियन बहुत सारे फाइटर हमारी सेना में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और हमारी जो बैकबोन जिसे कहा जाता है SU-30 वो भी रसियन है और रसियन और MiG-21 ऐसे MiG-29 ऐसे फाइटर हैं जो हमारी सेवा दे रहे हैं। और SU-57 की सबसे बड़ी बात है कि फाइटर का प्रोजेक्ट जब रखा गया था तो इसमें भारत भी इन्वॉल्व था। मैं आपको बताऊं, इसमें भारत भी इन्वॉल्व था। रसिया और भारत का ज्वाइंट वेंचर में SU-57 डेवलप होना था और इसमें भारत सरकार ने, भारतीय गवर्नमेंट ने कुछ पैसा भी लगाया था। लेकिन फिर आपसी मतभेद या डिजाइनिंग को लेके कुछ मतभेद हुआ था, जिसमें हमारी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो भारतीय सेना है, उसका कहना यह था कि हम जो डिजाइन चाह रहे हैं वो रशियन टेक्नीशियन या वहाँ के इंजीनियर उस डिजाइन में मतभेद होने की वजह से भारत इससे बिल्कुल अलग हो गया था। और उस वक्त जब अलग होते समय क्वेश्चन किया गया था तो उनका कहना था कि हम अलग जरूर हुए हैं, लेकिन अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ी तो हम SU-57 को अपनी सेना में शामिल कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के आज बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब में भी यूट्यूब चैनल्स जो हैं अपने अपने माध्यम से बोल रहे हैं कि भारतीय सेना चोरी छुपे SU-57 को ले रही है और कुछ का कहना है कि आखिर हम राफेल M की तरफ जा रहे हैं तो SU-57 में क्यों नहीं जा रहे हैं। राफेल M की तरफ हम क्यों जा रहे हैं उसकी बात अभी इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी सारा डिटेल दे रखा है। आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अभी हम SU-57 की बात करते हैं। अब भी सीधे तौर पे नकारा जा सकता है, जितना मेरे सोर्सेस हैं और जहां से मैंने पता किया है, SU-57 की तरफ अभी भारतीय सेना का कोई रुख नहीं है। कुछ राजनीतिक स्टंट हैं जिसके वजह से हमारी टीम ने SU-57 को देखा है, SU-57 का टेक्निकल एनालिसिस किया है। वो एक राजनीतिक प्रेशर और कई क्षेत्रों में बनाने के लिए है। बस इतना ही अभी मैं इसके लिए बताऊंगा। SU-57 न जाने का जो मेन रीज़न है वो है कि अगर SU-57 तरफ हम जाते हैं तो हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए, वो सारे प्रोजेक्ट मार्केट में अपना दबदबा कायम नहीं कर पाएंगे। और उसका सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर हम कोई 5th जनरेशन फाइटर खुद बना रहे हैं
जो हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है और जो अपने डेवलपमेंट स्टेज को क्रॉस करके और मटेरियल कटिंग और असेंबली तरफ बढ़ रहा है और हम उसमें किसी और देश का अगर ऐसी फिफ्थ जनरेशन फाइटर अपनी सेना में कंडक्ट करते हैं तो हमारे जो फाइटर का विश्वास है वो मार्केट में कम पड़ेगा कि जब हम खुद दूसरे सेना का फाइटर ले रहे हैं तो हम अपना फाइटर दूसरे को कैसे देंगे। सबसे बड़ा तो ये कारण है। अगर SU-57 जहाँ तक मुझे खबर है ऐसी कोई बात नहीं है अभी कंडक्ट करने की, और अगर हम कंडक्ट करते हैं तो हमारे AMCA और हमारे आगे के जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए बहुत ही बुरा होगा, उनकी मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऑलरेडी तेजस का हमारा मार्केट धीरे-धीरे डल होता हुआ चला जा रहा है, चूँकि हम टाइम से अपनी सेना को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और उसका मेन कारण है अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक जो हमें इंजन सप्लाई नहीं दे रही है। उसका जो कहना है वो ये कहती है कि हमारे पास सप्लाई इशू है, लेकिन हम इस बात से भी नहीं नकार सकते कि इसमें अमेरिका की चाल होगी। आप सबको पता है हथियार बेचना और हथियार में मोटा मुनाफ़ा कमाना अमेरिका की पुरानी चाल है और अमेरिका हर दूसरे उस देश के साथ राज़ी नहीं करता है जो हथियार मार्केट में बेचता है। तो हम बिल्कुल इस बात से मुकर नहीं सकते कि जो है तो अमेरिका हमारे साथ या हमारे तेजस के साथ कोई चाल चल रहा हो, और हमारी मजबूरी है चूँकि हमारे पास कोई जेट इंजन नहीं है, इसलिए हम रसिया जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ अभी देख रहे हैं और आस लगा रहे हैं, उस पे दबाव बना रहे हैं, हमें इंजन दे ताकि हमारा तेजस आगे बढ़ सके। SU-57 एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, अच्छा फाइटर प्लेन है, रसिया के और फाइटर हमारे पास हैं और उसकी टेक्नोलॉजी भी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास डेवलप है। वो हमारे पायलटों के लिए फ्रेंडली भी होगा, लेकिन अभी SU-57 की तरफ हमारी सेना का कोई रुख नहीं है और SU-57 और फाइटरों से थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं है कि हम SU-57 ले लेंगे तो जो हमारे SU-30 M29 फाइटर उड़ा रहे हैं वो सीधा SU-57 की तरफ चले जाएँगे, ऐसा नहीं है। वो फ्रेंडली ज़रूर होगा, सीखने में थोड़ी आसानी होगी, लेकिन उसके लिए भी हमें अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। चूँकि और जो हमारे फाइटर हैं वो 4 जनरेशन या 4.5 जनरेशन है, लेकिन SU-57 5th जनरेशन है। आज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी में रोज़ बदलाव आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से टेक्नीशियन टीम तैयार करनी पड़ेगी, हमारे पायलट दोबारा ट्रेन करने पड़ेंगे। वो प्रोसेस पूरा होगा अगर हम SU-57 की तरफ जाते हैं और ऑलरेडी हमारे पास राफेल एम हमने अभी डील हुई है और AMCA और तेजस MK2 ऑलरेडी हमारे लाइनअप में हैं। जो प्रोजेक्ट सेना का है, जो वायुसेना के बयान आए हैं, वो तेजस MK2 से अपनी बैकबोन तैयार करेंगे। SU-30 ऑलरेडी SU-30 हमारे सेना में है जो हमें सेवा दे रहा है। उसके बाद हमारा AMCA जो प्रोजेक्ट है जो कि 5th जनरेशन फाइटर कहा जाता है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो हम इस बाकी जो हमारा गैप है हम AMCA से पूरा करेंगे और अभी सेना का यही बयान है, इसमें अभी और कोई बात नहीं है। आगे अगर कोई खबर हमारी तरफ आती है तो हम आपको ज़रूर देंगे। SU-57 आगे सेना का क्या रवैया होता है और एक्सपोर्ट में या हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अगर उनमें कोई डिले आता है तो सेना का या भारतीय सरकार का क्या रुख होता है, वो जब जैसी खबर आएगी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। लेकिन अभी एक खबर बिल्कुल बगैर बेस की है, इसका कोई आधार नहीं है कि भारतीय सेना SU-57 ले रही है और अगर इस पे और कोई खबर आती है, मेरी पूरी नज़र बनी हुई है, मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा।